क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 38 और टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स ने लॉ पेश किए थे। ठीक है, उसने अपनी बुक को पब्लिश किया था 1687 को। उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, ये उसने अपनी बुक को पब्लिश किया था। कब किया था? 1687 को। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि न्यूटन्स ने क्लासिकल व्यूज़ को क्या किया था? स्टडी किया था। ठीक है, क्लासिकल व्यूज़ को जब उसने स्टडी किया तो उसमें उसने बताया है, ये देखें क्लासिकल व्यूज़। क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटन्स ने स्टडी किया। उसने नाम दिया क्लासिकल फिजिक्स को न्यूटन्स फिजिक्स, या हम ये कह सकते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। अच्छा, न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर स्टडी किया गया मोशंस ऑफ बॉडी। मोशन ऑफ बॉडीज को न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर स्टडी किया गया। ठीक है, अब देखें बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर उसने ये भी बताया था कि मोशंस ऑफ बॉडीज मतलब बॉडी देखें मूव कर रही है, तो देखें जब बॉडी मूव कर रही है तो उसकी क्या है? वेलोसिटी, या हम ये कह सकते हैं उसकी स्पीड। और दूसरी बात है, इसके ये जो व्यूज थे ये सब किन पार्टिकल्स के लिए थे? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स के। मोशंस ऑफ बॉडी, अब बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड है, तो कहता है कि इसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या होगी? लेस होगी। कोई भी बॉडी, क्लासिकल फिजिक्स को उसने नाम दिया था न्यूटन फिजिक्स, या हम कह सकते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर उसने स्टडी किया मोशन ऑफ बॉडीज को। मोशन ऑफ बॉडीज की बात करें तो देखें बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी है, स्पीड है। तो वो कहता है कि जो इसकी स्पीड है तो वो उस बॉडीज की जो पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं उनकी स्पीड क्या होगी? लेस देन होगी स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, उनकी क्या होगी? लेस देन होगी स्पीड ऑफ लाइट से। अब इसी तरह हम देखते हैं कि और जिस पार्टिकल को उसने स्टडी किया है वो कौन से पार्टिकल हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, इसके साथ हम पार्टिकल्स की बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तो ये जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं ये किस फिजिक्स में आएंगे? मैकेनिक्स फिजिक्स। और इसको किसने डिस्कवर किया था? आइंस्टाइन ने। ठीक है, ये किसके व्यूज हैं? आइंस्टाइन ने। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो भी पार्टिकल्स हैं हम कह सकते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, ये मूव करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये किसके साथ मूव करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट के साथ। जो आपके मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं वो किसके व्यूज थे? न्यूटन्स के। वो किसके साथ, वो कैसे मूव करते हैं? उनकी स्पीड कैसे होती है? स्पीड ऑफ लाइट से लेस देन होती है। और जो आपके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो किसके साथ मूव कर रहे थे? स्पीड ऑफ लाइट के साथ। ये किसके व्यूज हैं? आइंस्टाइन के। और जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है वो किसके व्यूज हैं? न्यूटन्स के। ठीक है, इसके साथ हम क्या करते हैं? न्यूटन्स के लॉ को स्टडी करते हैं। न्यूटन्स के 3 लॉ हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड वन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट आपका है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट वन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो विल रिमेन एट रेस्ट। अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो क्या करेगी? मूव करेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो वो मूव ही करती रहेगी। ठीक है, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करें। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करें। ठीक है, तो इसको किसका नाम देते हैं हम? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जैसे देखें ये आपके एक बॉडी है। ठीक है, ये रेस्ट की फॉर्म में है, ये पॉइंट इसका नाम देते हैं बॉडी का। ठीक है, अब ये रेस्ट के ऊपर ही रहेगी जब तक हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर आपकी एक बॉडी है ये मूव कर रही है, ये कार है ये मूव कर रही है, ये मूव करती रहेगी जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको हम किसका नाम देते हैं? ये एग्जांपल्स इसके न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इनर्शिया का क्या मतलब है? इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी का ऐसा नाम है, इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी का नाम है जो अपने ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स को क्या करती है? रेजिस्ट करती है। ठीक है, वो क्या करेगी? अपनी जो बॉडी है वो उसको क्या करेगी? उसी स्टेट में मेंटेन करेगी। ठीक है, अगर देखें ये बॉडी आपकी रेस्ट के ऊपर है, इसके ऊपर जो है फोर्स लग रही है, तो इस बॉडी का इनर्शिया क्या करेगा? इस फोर्स को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा और इस बॉडी को रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब उस बॉडी को मूव नहीं करवाएगा। ये बॉडी की क्या है? उस प्रॉपर्टी का नाम है। अगर बॉडी देखें मूव कर रही है तो देखें वो क्या करेगा? उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो इस फोर्स को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, बॉडी की स्टेट को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टेंडिंग टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो क्या करेगी? उसकी स्टेट को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। कौन मेंटेन करेगा? इनर्शिया। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको क्या करेगा? उसकी स्टेट को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। कौन सी चीज मेंटेन करेगी? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? बॉडी की प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि उस बॉडी, अगर हम बॉडी लेते हैं कि उस बॉडी का इनर्शिया कितना है, अगर हमने फाइंड करना हो कि बॉडी का इनर्शिया कितना है। ये देखें, ये बॉडी आपके पास एक बॉल है, ये बड़ी बॉल है। ठीक है, और ये क्या है? छोटी। इस बॉडी का मैस है m, इस बॉडी का मैस भी है m। ठीक है, ये दोनों क्या है? रेस्ट के ऊपर, रेस्ट पोजीशन पे। जब हम दोनों के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स क्या करेंगे? इक्वल अप्लाई करेंगे। दोनों बॉडीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स हमारी क्या होगी? इक्वल। या हम कह सकते हैं 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, दोनों पे 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें। आप देखें ये बॉडी क्या करेगी? रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी। इस बॉडी का इनर्शिया क्या करेगा? इस फोर्स को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, उस बॉडी को उस स्टेट में मेंटेन रखेगा। ठीक है, और ये देखें अगर हम इस बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगाएंगे तो ये क्या करेगी? जल्दी मूव करना शुरू कर देगी। और ये बॉडी इसके मुकाबले में ये बॉडी क्या करेगी? देर से मूव करेगी। क्यों? क्योंकि इस बॉडी का इनर्शिया क्या है? ज्यादा, और इस बॉडी का इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम। हम यहाँ से देखें वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है और किसका कम। इस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, सॉरी इसका कम, और इसका क्या है? ज्यादा। हम कह सकते हैं इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन मैस। ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है, इस ये एग्जांपल लेते हैं ए पॉइंट ए बी, बॉडी मूव कर रही है, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है? ज्यादा, ये ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है v1 और ये वेलोसिटी क्या है? v2। ठीक है, अब देखें ये ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो देन इसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा। लेकिन हम यहाँ पे मैस की बात करें, इनर्शिया डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? मैस के ऊपर, तो हमें कह सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे इनर्शिया इसका ज्यादा हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? इनर्शिया कम। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी इसकी क्या है? ज्यादा और इसकी वेलोसिटी क्या है? कम। लेकिन हम डिपेंड किसके, सिर्फ किसके बात कर रहे हैं यहाँ पे? मैस की। ठीक है, और ये था आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। कि ऑब्जेक्ट का मास क्या करता है? इनर्शिया की क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम कहते हैं कि इन लॉज को हम किसका नाम देते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब देखें ये फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ये मतलब है कि अब अगर हम एक पॉइंट लेते हैं इसका ओरिजिन। ठीक है, ये इसका है ओरिजिन पॉइंट। इसके थ्रू हम इसके अंदर जो भी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, किसी खास पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं? इस फ्रेम के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्लोज सिस्टम है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट्स को, किसी खास पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस क्लोज सिस्टम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और इनर्शियल यहाँ पे कौन सा रेफरेंस पॉइंट है? ओरिजिन। ठीक है, अब दूसरी बात है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जो भी बॉडी है, देखें इस बॉडी का इनर्शिया ये क्या करता है? फोर्स को रेजिस्ट करता है। ठीक है, वो उसकी स्टेट को क्या करता है? इनर्शिया
अपनी मतलब बॉडी है, जो बॉडी है इनर्शिया क्या करेगा, अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा, ठीक है। अगर वो मेंटेन अगर रेस्ट पे है तो उसको मूव नहीं करने देगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन क्या है, नॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ए आपके किसकी इक्वल है, 0 के, ठीक है। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या दूसरा नाम दे सकते हैं, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, 0। इनर्शिया क्या करता है, अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को क्या करता है, मेंटेन रखता है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पे देखें, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे आपकी बुक के ऊपर दी हुई है अर्थ की। अर्थ, अर्थ ये आप ये क्या है, अर्थ ये अपने एक्सिस के हम क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अर्थ क्या कर रही है, अपने एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो देन यहाँ पे एक्सेलरेशन नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस वजह से ए की वैल्यू क्या होगी, 0, और अर्थ अपना हमारी क्या है यहाँ पे, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ है, a force applied on a body produce acceleration in its direction, ठीक है। ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी का क्या है, मास m, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स। बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी। जब किसी भी बॉडी मोशन की फॉर्म में आती है, मूव करती है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ए एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बॉडी ने मूव किया है तो सॉरी बॉडी रेस्ट पे थी, फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने क्या किया, मूव किया, ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक्सेलरेशन। ये किसके इक्वल होगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के। ये आपके पास गिवन आ गया 1, ठीक है। सॉरी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के। जितनी फोर्स आप अप्लाई करेंगे उतने क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और आपका एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एम की। मास ज़्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, सॉरी कम प्रोड्यूस होगी, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, तो मास आपका क्या होगा, कम। मतलब दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब दोनों वेव को आप क्या कर लें, कंपेयर कर लें। हम ये भी लिख सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m, ठीक है। यहाँ पे देख लिखा हुआ है कि acceleration produced directly proportional with the applied force and inversely with the mass of the body. ये 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, f इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ए है, सो दोनों वैल्यू को इक्वल कर लें, एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम में, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। ये आपके पास एक बॉल है, ये सामने आपकी क्या है, वॉल,
इस बॉल के ऊपर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स। फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, अपने हाथ से, ठीक है। जब आप क्या करेंगे, इस बॉल को फिट करेंगे कहाँ पे, वॉल के ऊपर। उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की है, कहाँ से की है, अपने हैंड से, ठीक है। तो वो फोर्स आपकी कौन सी होगी, एक्शन फोर्स। और ये बॉल क्या करेगी, उस बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी, ठीक है। उसको दोबारा उसी पोजीशन के ऊपर, उसी पोजीशन की तरफ धकेलेगी, ठीक है। अब जो ये बॉल फोर्स लगा रही है इस बॉल के ऊपर, ये कौन सी होगी, कौन सी फोर्स होगी, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं एफ और इसका नाम देते हैं एफ प्राइम, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इस तरह हमारा ये टॉपिक होगा कंप्लीट। न्यूटन के लॉ हमने आज डिस्कस कर लिए।